हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको पार्ट 1 समझाया था, जिसमें था आपका पेसिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ना था। मैंने आपको कई तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स। ये हमारा पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था कि ये जो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका यूनिट वन को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पेसिव कंपोनेंट्स, जो हमने क्लियर कर लिया है, और दूसरा आपका सेमीकंडक्टर, जो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और तीसरा रहेगा डोपिंग या सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा जो, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का जो हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, हम लोग समझेंगे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड डायग्राम बनाएंगे, सिलिकॉन का बनाएंगे, जर्मेनियम का बनाएंगे, गैलियम आर्सेनाइड का बनाएंगे, और हम लोग क्या बनाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको जानना है तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेमीकंडक्टर, ये जो पार्ट है सेमीकंडक्टर, इसमें पढ़ना क्या है, यानी इसमें हमें क्या देखना है। तो देखिए, मटेरियल यानी सब्सटेंस को हमने बचपन में पढ़ा था, हमने क्लास 11-12 में पढ़ा है। सुचालक, कुचालक, है ना, पढ़ा है ना। और एक होता है आपका सेमीकंडक्टर, है ना, अर्धचालक। तो हमने इसका डिफिनेशन परिभाषा पढ़ चुका है ना। हमने क्लास 8, 9, 10 में भी पढ़ा था कि सुचालक क्या होते हैं, जो अपने से होकर विद्युत धारा को, जैसे मान लेते हैं ये लोहा का छड़ है, तो ये अपने से होकर विद्युत धारा को फ्लो होने देगा, है ना, अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा। तो ये मेरा सुचालक कहलाता था। कुचालक किसको कहते थे, कुचालक जो विद्युत धारा को अपने से होकर प्रवाह नहीं होने देता था, जैसे लकड़ी हो गया, सूखा लकड़ी, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया। और अर्धचालक जो थोड़ा थोड़ा अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा थोड़ा पार होने देता था, वो हम लोग कहते थे अर्धचालक। सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक एडवांस लेवल में देखने वाले हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम के माने लेवल पर देखने वाले। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर थोड़ा बहुत देखेंगे, और वो भी देखेंगे, दोनों का डिफिनेशन साथ ही साथ जानेंगे। एनर्जी बैंड थ्योरी एक है, ठीक है, उसमें हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की प्रॉपर्टी को समझते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर। तो देखिए, करंट के फ्लो के आधार पर, है ना, मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया। करंट के फ्लो के आधार पर मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया, एक इंसुलेटर, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा कंडक्टर। और ये तीनों को हम लोग आज की वीडियो में एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तीनों का डिफिनेशन हो, चाहे उसके प्रॉपर्टी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कि सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरीके से बनता है, कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरीके से बनता है, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरीके से बनता है, एनर्जी गैप कितना कितना तीनों के बीच में होता है। तो ये सारा चीजों का आज की वीडियो में हम लोग काफी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, आप लोगों को इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सब इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो मटेरियल को, ये जो सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। तो लिख रहे हैं, भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, हेडिंग डाल दिया सेमीकंडक्टर। अभी सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन नहीं लिखा रहे, ये पूरा हमारा टॉपिक का ही नाम है सेमीकंडक्टर। तो देखेंगे क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द, एकदम साथ ही साथ लिखते चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, substance can be categorized substance can be categorized into 3 types। सब्सटेंस को कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स में। क्या क्या, पहला है आपका इंसुलेटर्स, सेकंड है आपका सेमीकंडक्टर्स, और तीसरा है और लास्ट है आपका कंडक्टर्स। ठीक है, और ये तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो विच कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of energy
बैंड डायग्राम क्या होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इंसुलेटर क्या होता है। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर इंसुलेटर्स क्या होता है। अब देखिए यहां से डिफिनेशन शुरू हो रहा है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का। तो सबसे पहले जो हमने बचपन में पढ़ा था एक लाइन उसको लिख देते हैं ताकि इसको भी हमेशा याद रखें, है ना। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता है। किस लिए अलाउ नहीं करता, अपने से होकर फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो इंसुलेटर इज दैट सब्सटेंस, इंसुलेटर्स साथ ही साथ लिखते चलिए, इज दैट सब्सटेंस which does not allow flow of current, जो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है अपने से होकर। ठीक है, ये हो गया हमने जो बचपन में पढ़ा था वो हो गया। अब देखिए एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहता है। एनर्जी बैंड थ्योरी कहता है, उसमें कहा गया है कि जो जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन देखा है, ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। जैसे पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा ऑर्बिट में फिर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से बाहरी ऑर्बिट में, सबसे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये हमने देखा है, बचपन में देखा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको ऑर्बिट में दिख रहा है, फिर हमने क्लास 11-12 में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो ऑर्बिट जो में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये ऑर्बिट में आपको दूर से देखने को दिख रहा है, लेकिन जब इसके अंदर में हम लोग जाएंगे तब ये आपको ऑर्बिट में नहीं दिखेंगे, बल्कि कहां दिखेंगे, ऑर्बिट के अंदर में ऑर्बिटल होते हैं वहां पर दिखेंगे, है ना। ऑर्बिट के अंदर में ये हो गया ऑर्बिट, इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में ऑर्बिटल होते हैं, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। इसके अंदर में ये हो गया ऑर्बिट, और ये हो गया ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ये क्या है, ऑर्बिटल। अब ये जो ऑर्बिटल है, अभी और इसको सूक्ष्मदर्शी से और देखेंगे तो ये आपको ऑर्बिटल में भी नहीं दिखेगा। ये कहां दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, वैलेंस बैंड में। ये है वैलेंस बैंड, ये एनर्जी गैप, ये कंडक्शन बैंड। तो आपको जो इलेक्ट्रॉन दिखेगा वो वैलेंस बैंड में दिखेगा, यहां दिखेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर दिखेगा। देखिए कहां कितना अंदर में है इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस बैंड दिखेगा। और ये जो बीच में है ये एनर्जी गैप है, ईजी एनर्जी गैप, इसी को बोलते हैं फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना अभी वैलेंस बैंड में, तो क्या हम एनर्जी देंगे, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन, अभी एनर्जी का बात नहीं करते, अभी वैलेंस बैंड में क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम क्या करना, तो हमको क्या करना होगा, क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसके बीच में एक एनर्जी गैप आ रहा है। ये जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये एनर्जी गैप को खत्म करना होगा, तब इतना इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, इतना वोल्टेज सप्लाई करेगा, मैंने करना पड़ेगा कि वो इस एनर्जी गैप को पार कर जाए और इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके कंडक्शन बैंड में चला जाए। और जैसे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तैसे वो फ्री हो जाएगा और वो अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। अब वो एक माने यहां से वहां दौड़ सकता है। तो अभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन अभी एकदम चुपचाप बैठा है, एकदम चुपचाप, जैसे घर में चोर घुस गया, एकदम चुपचाप, निकलेगा नहीं, है ना। उसको क्या करना होगा, है ना, उसको बोलना होगा, उसको जाकर के थोड़ा धैर्य माने क्या करना, हौसला देना होगा, उसको थोड़ा मोटिवेट करना होगा, नहीं तुम्हारे अंदर भी बहुत ज्यादा शक्ति है, तुम भी चोर से लड़ सकते हो, है ना। तब ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन अच्छा हम भी लड़ सकते हैं, ठीक है चलिए। अब उसके पास फुर्ती आ गया, एनर्जी आ गया, और जो उसके मन में जो डर था, इजी जो एनर्जी गैप था, जो डर था, उस डर को उसने खत्म कर दिया। जैसे इस डर को, जैसे इस एनर्जी गैप को उसने खत्म कर दिया, तैसे वो फ्री हो गया। अब वो चोर से लड़ने चल सकता है ना। अब वो घर से जो चुप बैठा था, अब वो निकल गया, है ना, अब वो निकल जाएगा। तो अब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है ना। तो यही वाला ये जो डायग्राम है, इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, और इसी थ्योरी को बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, समझ में आ गया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो ये जो है इंसुलेटर में देखिए क्या होता है। तो इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन का जो ये हो गया, जैसे मान लेते हैं ये बैलेंस बैंड, एनर्जी गैप, ये कंडक्शन बैंड, है ना। बैलेंस बैंड, एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड, यहां से यहां तक है एनर्जी गैप।
ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इंसुलेटर का फंडा समझिए, इंसुलेटर में एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहता है। इंसुलेटर के केस में एनर्जी बैंड थ्योरी कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है वो बहुत ज्यादा देना पड़ता है। लगभग बताया गया है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देना पड़ता है। तो फिर से सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि जो एनर्जी बैंड थ्योरी इंसुलेटर के केस में कहता है, क्या कहता है, कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, है ना, उसके कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, यानी एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है इंसुलेटर के केस में। तो साथ ही साथ मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि द इलेक्ट्रॉन ताकि आप लोग यहां देख करके भी याद रख ले, द इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हैज हाई एनर्जी गैप, ये वैलेंस बैंड थ्योरी कहता है कि जो इंसुलेटर का जो कंडक्शन बैंड है, यानी कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इसके बीच का एनर्जी गैप तो बहुत ज्यादा है। कितना बताया गया, लगभग में कितना बताया गया, कहा गया है कि मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, more than 5 electron volt energy is required to bringing electron from valence band to conduction band। तो ये एनर्जी बैंड थ्योरी हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन का, यानी इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कहा जा रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाना है तो ये जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है। तो अगर आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन को पार करवाना है, नैया पार करवाना है जीवन का, है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देना होगा। कितना, यानी ये जो ईजी का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 ईवी। ये ईवी एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट नहीं है, यूनिट होता है। तो ये जो ईजी है यानी एनर्जी गैप है इंसुलेटर के केस में मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाएगा आपका, उससे गुना कर दीजिए, है ना। तो इतना एनर्जी गैप होता है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाना है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देना होगा इंसुलेटर के केस में, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज वेरी हाई, जो कि बहुत ज्यादा है, उतना हम लोग नहीं दे पाएंगे। सो या फिर देयरफॉर, सो इंसुलेटर इज, इसलिए इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बस यही तो आपको बताना है, यही तो बताना है। अब आप लोग क्या कीजिए, ये वाला लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, और उसके नीचे में ये वाला छाप दीजिए, इसके नीचे में ये वाला छाप दीजिए, है ना। तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर। फिर से एक और बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, क्या लिखा है, इंसुलेटर इज दैट सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट। ये हो गया हमने जो बचपन में पढ़ा था। वैलेंस बैंड थ्योरी क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हैज वेरी हाई एनर्जी गैप, है ना, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड व्हिच इज वेरी हाई, सो इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाना है तो उसका जो एनर्जी गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है, उससे ज्यादा एनर्जी देना होगा, तभी आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जा सकेगा। लेकिन ये जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है ना, तो इसीलिए ऐसा करवाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका इंसुलेटर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है, माने इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टेबल होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी नॉट कंडक्ट करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों ये हमारा इंसुलेटर का हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर का। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इंसुलेटर का डिफिनेशन लिख लीजिए और ये वाला डायग्राम को नीचे में छाप दीजिए और लिख दीजिए नीचे में क्या, इंसुलेटर एनर्जी बैंड डायग्राम। बस क्या लिख दीजिएगा, इंसुलेटर एनर्जी बैंड डायग्राम। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए
है ना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर को, क्योंकि हमने इंसुलेटर देख लिया, अब हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर को, उसके बाद कंडक्टर को। देखिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, नाम में ही पता चल रहा है सेमी, सेमी का मतलब होता है आधा आधा। और जिस तरीके से हमने सर्कल पढ़ा है ना, सर्कल, तो सर्कल ये हो गया पूरा सर्कल, तो इसका आधा इतना, तो इसको बोलते हैं ना हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं ना, हाँ, अर्धवृत्त को सेमी सर्कल बोलते हैं ना। हाँ, उसी तरीके से सेमी कंडक्टर माने आधा कंडक्टर। तो यदि आधा उसका भाग यदि कंडक्टर है, ये मान लेते पूरा कंडक्टर था, अगर मान लेते उसका आधा भाग अगर कंडक्टर है, तो आर आधा भाग तो क्या होगा, इंसुलेटर होगा, होगा ना, आर आधा भाग तो इंसुलेटर होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये हमने बचपन में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर पढ़ेंगे, है ना, एक्सप्लेन करेंगे। तो एक लाइन पहले उसको भी लिख देते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, साथ ही साथ लिखते चलिए आप लोग, सेमीकंडक्टर्स लाइज बिटवीन कंडक्टर्स, लाइज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ठीक है, इसका कंडक्टिविटी किसके किसके बीच में होता है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, किसका, सेमीकंडक्टर का। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर कि क्या बोलता है, सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन क्या देता है। वो कहता है कि सेमीकंडक्टर उस सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर कहेंगे जिसका एनर्जी गैप जो होगा वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका था, इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर से कम होगा, इंसुलेटर से लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इंसुलेटर से कम, यानी क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सेम अगर पूरा पूरी इंसुलेटर रहता 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो माने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो बोल रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब वो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और बोल रहा है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, यानी वो कंडक्टर से थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नहीं समझ में आया, लिख देते, पहले लिख देते। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर क्या डिफिनेशन दिया गया है, कहा गया है कि द एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर्स has more than 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोर देन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 नहीं, मोर देन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा। एनर्जी गैप क्या होगा, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, है ना। यानी एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ठीक है, तो ये हो गया सेमीकंडक्टर, ये बताया गया सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन। तो देखिए ये हो गया। अब सेमीकंडक्टर्स का, जैसे इंसुलेटर का एग्जांपल नहीं लिखे ना, आप लोग लिख लीजिएगा इंसुलेटर का एग्जांपल, जैसे लकड़ी हो गया, वुड, रबड़ हो गया, उसके बाद प्लास्टिक लिख लीजिए, कार्बन लिख लीजिए। कार्बन एक इंसुलेटर होता है ना, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कार्बन सर तो ग्रेफाइट तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सॉरी ग्रेफाइट तो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो इसका मतलब कार्बन कंडक्टर होना चाहिए। नहीं, कार्बन क्या होता है, इंसुलेटर होता है। भले उसका ग्रेफाइट वाला रूप तो उसका कंडक्टर होता है, लेकिन कार्बन जो है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है ना। तो कार्बन हो जाएगा इंसुलेटर का एग्जांपल, आपका वुड हो गया, आपका पेपर हो गया, आपका रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपका एग्जांपल हो जाएगा इंसुलेटर का। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जैसे सम सेमीकंडक्टर्स आर, जैसे क्या क्या है, सिलिकॉन, Si, जर्मेनियम, Ge, गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, etc। इतना ही आपका सिलेबस में दिया है पढ़ने के लिए। ऐसे होता है बहुत सारा, गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम तो हो गया, गैलियम आर्सेनाइड होता है, फिर और भी बहुत सारा होता है। तो आप देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा कुछ एग्जांपल हो गया। अब सेमीकंडक्टर में हम लोग ना उसका कंडक्टिविटी को घटा बढ़ा सकते हैं, ये बहुत अच्छा उसका फायदा है ना, ये उसका बहुत अच्छा गुण है
कि हम सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को घटा बढ़ा सकते। कैसे? क्या हम कंडक्टर को इंसुलेटर बना सकते या फिर सेमीकंडक्टर बना सकते? नहीं। इंसुलेटर को क्या हम कंडक्टर बना सकते? हाँ, टेम्परेचर घटा बढ़ा करके, मतलब टेम्परेचर को एक लिमिट तक बढ़ा करके हम उसको इंसुलेटर को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं ना, लेकिन सभी इंसुलेटर को नहीं। उसी तरह से कुछ कुछ कंडक्टर को हम थोड़ा बहुत इंसुलेटर का गुण मैंने दिलवा सकते हैं, मैंने थोड़ा बहुत है, लेकिन जो सेमी कंडक्टर उसको हम लोग इच्छा अनुसार हम उसको कंडक्टर बना सकते हैं, हम उसको इंसुलेटर बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका फायदा है, जिस कारण से सेमी कंडक्टर का ही यूज सभी फील्ड में होता है। जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी डिवाइस आपको दिख रहा है, टीवी, फैन, इलेक्ट्रॉनिक्स फैन, टीवी हो गया, आपका रिमोट हो गया, मोबाइल हो गया, सब में सेमी कंडक्टर, सब में, है ना। तो सेमी कंडक्टर का यूज बहुत ज्यादा होता है। और अच्छा, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम कंडक्टिविटी को घटा बढ़ा सकते हैं सेमीकंडक्टर का? हाँ, कैसे? एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डोपिंग, उस प्रोसेस के माध्यम से। उसमें होता क्या है, आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल इतना बता देता हूं कि डोपिंग का मतलब होता है सेमीकंडक्टर है जैसे चीनी है और उसमें थोड़ा बहुत कंकड़ मिला दिए, है ना, बस वही है डोपिंग, है ना। चीनी है उसमें थोड़ा बहुत कंकड़ मिला दिए, यानी सेमीकंडक्टर है उसमें थोड़ा बहुत इंप्योरिटी मिला दिए, बस उससे हम लोग, यानी द कंडक्टिविटी ऑफ इट, यानी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय डोपिंग प्रोसेस के माध्यम से। तो ये हो गया दोस्तों। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम आपको छापना है तो आप लोग इस तरीके से छाप सकते हैं। ये हो गया बैलेंस बैंड बीबी, ये हो गया इंसुलेटर से थोड़ा कम ही होगा, ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये हो गया एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप जो होगा Eg, उसका वैल्यू जो होगा वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, है ना, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है ना। तो उसका कंडक्टिव ये जो आपका एनर्जी गैप वो सब भी अगर आपका माने तो याद करके रख सकते हैं। सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है, जर्मेनियम का होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड का होता है 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, समझिए। जर्मेनियम का 0.67 है, तो जर्मेनियम का ज्यादा है ना, सिलिकॉन का ज्यादा है। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 1 ज्यादा है, 0 कम है, यानी सिलिकॉन का कंडक्टिविटी जो आपका एनर्जी गैप है वो जर्मेनियम की तुलना में ज्यादा है। यानी हमको सिलिकॉन में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए जर्मेनियम की तुलना में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, हम लोग जर्मेनियम का ही ज्यादा यूज कर सकते हैं। जर्मेनियम आसान ही है, जर्मेनियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना आसान है। इसका मतलब जर्मेनियम का हम सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करना चाहिए था, नहीं। जर्मेनियम ये तो एक फायदा है, साथ ही साथ और भी इसका डिसएडवांटेज है। जैसे क्या, और सिलिकॉन के लिए वो एडवांटेज बन जाता है। जैसे जर्मेनियम जानते हैं कहां से निकाला जाता है? खदान से माइनिंग करके, है ना। जिस तरह से कोयला निकाला जाता है उस तरह से जर्मेनियम निकाला जाता है। तो उसका अलग प्रोसेस है, प्रोसेस में उसका खर्चा है ना, निकालना है, फिर उसको फिल्टर करना, प्यूरिफाई करना है ना। तो उसका अलग ही खर्चा उसका हो जाता है ना। जबकि और साथ ही साथ ये है जमीन के अंदर में है ना, काफी ज्यादा मात्रा में है, लेकिन इसको माइनिंग करके निकालना पड़ता है, तो ज्यादा इसमें मेहनत है। लेकिन सिलिकॉन में ऐसा कोई मेहनत नहीं है, आराम से आप लोग समुद्र में घूमने जाइए, हाँ देखिए बालू हाथ में उठाइए, अरे सिलिकॉन मिल गया, कितना आसानी से मिल गया। सिलिकॉन आपका बालू में ज्यादातर है, ये जो चमकने वाला सादा सादा रहता है, चमकता है वो लाइट में, वही वाला है सिलिकॉन, है ना। एकदम पतला पतला होता है, पतला, है ना, छोटा, वही है सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन है, वो सिलिकॉन नहीं है, वो सिलिकॉन ऑक्साइड है, यानी सिलिका है, SiO2। फिर उसको हम रिडक्शन करवाते, है ना, रिडक्शन करवाने से सिलिकॉन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो बस सिलिकॉन हमको मिल गया ही। हाँ, तो कितना आसान है इसको प्राप्त करना, और ये मौजूद है प्रचुर मात्रा में, क्योंकि समुद्र में बालू का कमी थोड़ी है ना। तो सिलिकॉन काफी आसानी से हमको मिल जाता है और हाई अमाउंट में दुनिया में मौजूद है, धरती पर मौजूद है। इसलिए हम लोग अधिकतर जो सेमीकंडक्टर के तौर पर हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं, है ना। और जहां पर गैलियम आर्सेनाइड ये सब की जरूरत होता है वहां पर करते हैं यूज, है ना। तो ये सब हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर का बारे में हो गया। एनर्जी बैंड डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कंडक्टर को देखते हैं। तो इसको आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं तीसरा हमारा है, क्या है तीसरा, कंडक्टर। यह सबसे बढ़िया है,
कंडक्टर्स। देखिए कंडक्टर्स वही है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर फ्लो आसानी से होने देता, कोई झंझट नहीं, इसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। हाँ आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सबका रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है, सिल्वर, है ना। तो कंडक्टर वे मटेरियल होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं आसानी से। तो पहले उसको लिख लेते हैं जो बचपन में पढ़ा था, है ना। तो कंडक्टर्स आर दैट सब्सटेंस, कंडक्टर्स आर दैट सब्सटेंस, दैट सब्सटेंसेस विच, या फिर दैट सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली, जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। अब एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहता है? एनर्जी बैंड थ्योरी का सुनिए क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इसका डिफिनेशन क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप नहीं होता है। मतलब देखिए, मतलब कहने का क्या मतलब है, ये हो गया वैलेंस बैंड, हो गया वैलेंस बैंड, रुकिए, ये हो गया वैलेंस बैंड, और देखिए इसका कंडक्शन बैंड कैसा होता है, देखिए ये हो गया इसका कंडक्शन बैंड। बोलिए पता चला क्या मैंने यहां पर क्या किया? नहीं, देखिए एक और बार देख लीजिए, एक और बार मजा आएगा। देखिए आप लोग खुद बोलिएगा कि यहां पर हुआ क्या। ये बैलेंस बैंड बीबी, ये कंडक्शन बैंड। पता चला यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि मेरे पास यदि कुछ रहता तो मैं आपको दिखाता हूं, है ना। देखिए जैसे चलिए हाथ के ही माध्यम से, ये हो गया मेरा, ये हो गया आपका, ये हो गया बैलेंस बैंड, ये हो गया बैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो ये इस तरीके से होता है। तो पता चल रहा है कौन वाला कंडक्शन बैंड है, कौन वाला बैलेंस बैंड है? नहीं, इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया है। हाँ, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो इसमें जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं, यानी ओवरलैप रहते, ओवरलैप रहते, है ना। तो ये जो बीच का एरिया है इसमें सीबी भी है और वीबी भी है, दोनों है साथ ही साथ है इस एरिया में जो आपको दिख रहा है। ऐसे ये दिखता नहीं लेकिन यहां पर दिख रहा है ना। तो इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों है। तो ये जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या होते हैं, कंडक्टर का केस में ओवरलैप रहते, यानी एनर्जी गैप नहीं होता, एनर्जी गैप जीरो, एनर्जी गैप Eg बराबर जीरो। लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे, इन कंडक्टर्स the valence band and conduction band is overlap, या फिर इज ओवरलैप्ड। क्या रहते, ओवरलैप रहते, है ना। दैट इज, इसका मतलब क्या है, एनर्जी गैप इज जीरो। एनर्जी गैप क्या है, जीरो है, एकदम Eg बराबर जीरो, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम आपको इलेक्ट्रॉन माने ये मतलब एकदम आपको ज्यादा वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वोल्टेज दीजिए, एकदम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे देंगे तो ये फट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी दिए, थोड़ा सा 0.1 वोल्ट भी दे दिए ना, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुरंत ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तुरंत। यानी a small amount of voltage can easily flow current in it, यानी इसमें से होकर करंट को बहुत तुरंत और आसानी से फ्लो करने देगा अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ माने वोल्टेज भी अगर हम लोग इसमें देंगे तो, सप्लाई करेंगे तो बहुत कम वोल्टेज में ही इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, क्योंकि ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा नहीं, वो बल्कि बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड साथ ही साथ रहता है ना। हाँ, तो ये हो गया दोस्तों हमारा कंडक्टर। यहाँ पर इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, एग्जांपल कंडक्टर का बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा, बहुत सारा कुछ है ना, सिल्वर है ना, बहुत सारा है। तो ये सब हो गया दोस्तों कंडक्टर। और आपको एनर्जी बैंड थ्योरी भी इसका समझ में आ गया, क्या होता है इसमें क्या बताया गया, एकदम एनर्जी गैप एकदम जीरो रहता है, कोई एनर्जी गैप नहीं रहता है।
तो इसको भी आप चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग का एक लास्ट बच चुका है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको हम लोग देख लेंगे और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका जो लास्ट बचा हुआ है क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। क्या क्या? पहला है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो मैं आपको पहले आज की वीडियो में बता देता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसके अलग अलग टाइप को मैं आपको समझाऊंगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नोट्स बनाते जा रहे हैं साथ ही साथ, हाँ वो सब भूलना नहीं है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझिए क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे एक लाइन में बता रहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो आपको सिंपल से उसको एक ही लाइन में बता, एक ही लाइन क्या आप उसको एक वर्ड में बता सकते कि द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो एकदम प्योर, एकदम शुद्ध देसी घी है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे चीनी है, तो चीनी में खाली चीनी का ही अगर कण है, अगर चीनी का ही पार्टिकल है, तो चीनी हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा आटा, अगर आटा में खाली आटा ही मिला है ना, भूसा नहीं मिला है या फिर दूसरा कुछ नहीं, चावल नहीं मिला है, तो आटा हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एग्जांपल क्या लेंगे, नमक है ना, नमक में भी खाली नमक है और दूसरा कुछ नहीं, दाल नहीं मिला है, तो वो हो गया इंट्रिंसिक। दाल में भी खाली दाल ही मिला है, कंकड़ नहीं मिला है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो समझ में आ रहा है कि द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द प्योर फॉर्म of semiconductor is called intrinsic semiconductor, is called intrinsic semiconductor। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को, इसका एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहता है, इसके बारे में क्या बताता है, या फिर आप लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये डिफिनेशन दे करके आप एक और डिफिनेशन भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर कुछ बच्चे बोल रहे है ना, कुछ बच्चे बोल रहे तो सर अगर आप बोले कि दाल में खाली दाल का ही पार्टिकल हो है ना, उसमें कंकड़ ना मिला हो, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर हम दाल में छिपके से मिलकर एगो कंकड़ मिला दे या फिर एगो दाना चावल मिला दे, तो क्या वो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहा? तो मेरा मानना रहेगा एकदम हाँ। अगर दाल पूरा है, आधा किलो दाल है, उसमें अगर आप एगो से ज्यादा अगर कर दिए, तब फिर वो माने प्योर नहीं रहा, तब वो इंट्रिंसिक नहीं रहा, तब वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। यानी दाल में अगर आप एगो कण मिला रहे, दूसरा कुछ, चाहे आप पत्थर मिलाइए, चाहे आप कंकड़ मिलाइए या फिर चावल मिलाइए, अगर एगो मिला रहे तो फिर वो इंट्रिंसिक रहेगा, यानी वो प्योर उसको फिर भी बोलेंगे। देखिए लिख रहे कि if the ratio of semiconductor to the other atom is ratio is up to 1:10 to the power 10, मतलब then it is called इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तब भी उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। समझा दे रहा हूं अभी क्या यहां पर लिखा है। 10 का पावर 10, इसका मतलब 10 बिलियन, अगर 10 बिलियन सेमीकंडक्टर पार्टिकल में से अगर मतलब 10 बिलियन अगर दाल का कण में से अगर एगो चावल का दाना आ गया, अगर एगो चावल का दाना आ गया, तब पर भी उसको हम प्योर फॉर्म का दाल कहेंगे, यानी प्योर फॉर्म का क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर 10 मिलियन नहीं 10 बिलियन, 10 का पावर 10, 1 बिलियन बराबर होता है 10 का पावर 9, तो 10 बिलियन माने 10 का पावर 10, तो 10 बिलियन अगर दाल का कण में से एगो चावल का दाना आ गया, तब पर भी उसको हम प्योर फॉर्म का सेमीकंडक्टर बोलेंगे, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो आज के दिन में अधिकतर जो आपका यूज हो रहा है, अधिकतर
हमने सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या क्या देखा, सिलिकॉन देखा, जर्मेनियम देखा, माने वो तो गैलियम आर्सेनाइड तो उसका कंपाउंड हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सबसे ज्यादा यूज आज के दिन में क्या हो रहा है, सिलिकॉन हो रहा है ना जर्मेनियम हो रहा है, सिलिकॉन हो रहा है। क्यों सिलिकॉन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया सिलिकॉन जो है ना इस धरती पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, हाई अमाउंट में, है ना। तो वही है कि नाउ सिलिकॉन इज मोस्टली यूज्ड, सिलिकॉन इज मोस्टली यूज्ड semiconductor because it is available in high amount on this earth, ठीक है, ये हाई अमाउंट में इस धरती पर मौजूद है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसका हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम भी देख लेते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम बोल रहे, कोवलेंट बैंड डायग्राम, कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे इसका कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सिलिकॉन का, चाहे जर्मेनियम का, चाहे गैलियम आर्सेनाइड का, हम लोग क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम। नेक्स्ट जो हमारा है कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम, ये भी आपने क्लास 12 में बनाया था, वही वाला सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हम लोग बनाते हैं सिलिकॉन का, है ना, सिलिकॉन का बनाते हैं, जर्मेनियम का आप लोग देख के खुद बना लीजिएगा। सिलिकॉन का बनाते हैं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है ना, 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4, यही होगा। इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो इलेक्ट्रॉन है, यही बोला। तो इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन है, यानी इस तरीके से ये होगा सिलिकॉन, 1 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कई गो फ्री इलेक्ट्रॉन है, 4 गो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसी से कोवलेंट बॉन्ड बनाने जाएगा। तो हम लोग कौन सा सेमीकंडक्टर पढ़ रहे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये इंट्रिंसिक में ये कोई दूसरा एटम से तो नहीं ना बॉन्ड बनाएगा, ये अपने ही एटम से, माने अपना ही तरीके के एटम से बॉन्ड बनाएगा। यानी सिलिकॉन का एटम इलेक्ट्रॉन है तो ये सिलिकॉन का ही एटम का इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, ना फास्फोरस या फिर दूसरा कुछ से, दूसरा एटम से नहीं ना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म का। अगर दाल है तो दाल रिएक्ट करेगा तो दूसरा दाल से ही रिएक्ट करेगा, है ना। अगर चावल है तो वो अगर कंबाइन होगा तो दूसरा चावल का ही पार्टिकल से कंबाइन करेगा। उसी तरह से सिलिकॉन है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्ड बनाएगा, दोस्ती करेगा, तो अपना जाति का ही आदमी से, नहीं तो फिर गांव वाला बाढ़ कर देगा, हाँ, है ना। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है तो सिलिकॉन का ही दूसरा इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा, है ना, बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका चारों तरफ 4 गो फ्री इलेक्ट्रॉन है, 4 गो भाई है। तो चारों भाई बोल रहा है कि हम लोग अलग अलग आदमी से जाकर के एक गो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे, यानी 4 गो अलग अलग भाई है ना, 4 गो भाई है। तो ये बोल रहा है कि हम लोग 4 गो माने जाकर के सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक और सिलिकॉन आ गया, है ना, यहाँ एक और सिलिकॉन आ गया, तो इसके पास भी 4 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो ये लोग क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि हम जो है ना बॉन्ड बनाएंगे सिंगल। तो मान लेते इधर भी कोई सिलिकॉन होगा तो ये इधर भी बॉन्ड बना लेगा, इधर भी सिलिकॉन होगा तो इधर भी बॉन्ड, है ना, इधर भी सिलिकॉन है तो 1 2 3 4, तो इधर भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यानी बोल रहा है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरा जो सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बनाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन से, वही बोल रहा है ना। तो इधर भी सिलिकॉन है ना, उसी तरह से इधर भी यदि होगा तो इधर भी बॉन्ड बना लेगा, है ना, और इधर सिलिकॉन है और इधर सिलिकॉन है। तो 4 गो, क्योंकि इसका चारों बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 गो इलेक्ट्रॉन रहता है ना। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये आप लोग और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जितना मन है उतना आप लोग ले सकते हैं, उसमें दो मत नहीं है ना। ये भी इधर भी सिलिकॉन है तो इधर भी हो जाएगा, इधर भी, है ना। तो इस तरीके से देखिए ये हो गया हमारा सिलिकॉन का कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम, किसका, सिलिकॉन का। तो इंट्रिंसिक और साथ ही साथ ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम, इंट्रिंसिक सिलिकॉन
सेमीकंडक्टर। इसी तरीके से आप लोग सेम टू सेम जहां जहां सिलिकॉन है वहां वहां आप लोग जर्मेनियम कर सकते हैं। क्यों? क्या तो बच्चे बोल रहे कि सर तो जर्मेनियम में भी क्या सिंगल सिंगल है इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा? दिखा देते हैं कैसे। एंड जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर ये भी बताना पड़ेगा 32 है ना, ये सब थोड़ा याद रख लीजिएगा 32 है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 18 कितना हो गया 32 हुआ, 2 8 10 10 और 8 28 और 10 हो जाएगा, 2 8 18 18 और 10 28 28 और 8 कितना हो जाएगा, कितना हो गया 2 8 10 10 और 8 18 18 और 10 28 28 और कितना हो गया 4 32 ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका देखिए फिर इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन हो गया 4 को, तो सेम टू सेम बनेगा जर्मेनियम का भी चारों तरफ कई इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 4, जहां जहां जर्मेनियम माने सिलिकॉन दिख रहा है वहां वहां जर्मेनियम घुसा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए इंट्रिंसिक जर्मेनियम यानी जीई सेमीकंडक्टर बन गया। उसी तरह से गैलियम आर्सेनाइड भी कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये हो रहा है हमारा कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। उसके बाद दोस्तों अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग शुरू करेंगे ठीक है दोस्तों। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया और आने वाला जो अगला वीडियो है उसको पाना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लाल बटन वीडियो के नीचे दिख रहा है दबा दीजिए है ना, ज्यादा जोर से नहीं तो फिर मोबाइल टूट जाएगा है ना, तो ज्यादा जोर से नहीं एकदम सब्सक्राइब को बटन को दबा दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो जाहिर से पसंद आया ही होगा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में अगर उनको भी अगर भेजना है तो उनको उनके ऊपर भी रहम करना है तो उनको भी भेज दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।